हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो आज हम चर्चा करेंगे। द 5 मिनट शो में भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है, कुल 12 अनुसूचियां, इनके संबंध में हम विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, ठीक है, चौथी अनुसूची संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21वां, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? इसका सही आंसर है दल बदल से, ठीक है। लगातार ये प्रश्न बनते आए हैं, ठीक है। अगला देखो, वर्तमान में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय निर्धारित हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 विषय, ठीक है। बाकी अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आगे सभी अनुसूचियों के बारे में। और अगला प्रश्न देखो, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक है, तो कौन सी 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी? ठीक है, तो ये हो गया देखो आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। तो सबसे पहले पहली अनुसूची, जिसमें देखो पहली अनुसूची किससे संबंधित? एक तो राज्यों के नाम, मतलब भारत राज्यों का संघ, ठीक है, उससे रिलेटेड है पहली अनुसूची। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र के नाम, उनकी सीमाएं, ठीक है, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र इत्यादि सब किसमें है? पहली अनुसूची में, ठीक है। जो दूसरी अनुसूची है, इसमें जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके परिलब्धियों पर वेतन भत्ते, ठीक है, उनके भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित जो प्रावधान है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तो कौन कौन आते हैं? देखो, भारत के राष्ट्रपति का वेतन, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सभी के संबंध में, इनके वेतन भत्ते इत्यादि के संबंध में जो भी प्रावधान है वो द्वितीय अनुसूची में, ठीक है, द्वितीय अनुसूची। तो ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे में जो कमेंट सेक्शन है वहां पर पिन कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग ले सकते हैं, पिन में कर दूंगा, ठीक है, रोजाना की तरह। हालांकि देखो कभी कभी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि थोड़ा कनेक्टिविटी की वजह से, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन मैं फिर भी कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग नीचे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगला देखो, तीसरी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है, अपने पद की जो शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ, ठीक है, वो तीसरी अनुसूची में है। इसमें कौन कौन है? देखो, एक तो संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो हैं, ठीक है, अभ्यर्थी वो। इसके अलावा देखो, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, ठीक है। इसके अलावा देखो, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी किस में लेते हैं शपथ? अनुसूची 3 में लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि का जो दिया गया अनुच्छेद में ही दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनका पृथक से अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत नहीं है। चतुर्थ अनुसूची देखो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों में आवंटन किससे संबंधित है? चतुर्थ अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। ऐसे देखो, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। इंपोर्टेंट कर लो, छपने वाला सवाल है, ठीक है, इंपोर्टेंट इसको कर लो आप लोग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और छठी अनुसूची पहले पूछी भी गई है, छठी अनुसूची, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके बारे में उपबंध किस में है? ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम किस में है? छठी अनुसूची में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं। एक विषय वो है जिसमें संघ कानून बनाता है, यानी कि केंद्र कानून बनाता है, ठीक है। एक राज्य सूची है, इसमें देखो राज्य कानून बनाता है, और एक समवर्ती सूची है, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संसद यदि कानून सेम पर बनाता है तो इसका कानून ज्यादा प्रभावी रहता है, ठीक है। तो देखो, मूल रूप से जो संघ सूची है उसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 98 विषय। विषय मतलब टॉपिक, जिस टॉपिक पर कानून बनाना है, ठीक है। देखो, जो राज्य सूची है मूल रूप से 66 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 59 है। और जो समवर्ती सूची है उसमें मूल रूप से कितने थे? 47 थे, ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? 52 है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, इससे संबंधित अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची देखो,
जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उससे संबंधित है, और फिलहाल इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाओं में असमिया, बांग्ला, ठीक है, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, ठीक है, और इसके अलावा देखो मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, ठीक है, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ठीक है, उर्दू में बड़ी हुआ जाएगा। तो ये सब क्या है, जो भाषाएं भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं 8वीं अनुसूची में, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न किस तरह से बनेगा, देखो जो सिंधी भाषा है उसको 21वीं संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल किया गया था, ठीक है। फिर उसके पश्चात 1992 में 71वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, ठीक है। फिर आया देखो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये कब आया, 2003 में, ठीक है। तो BDMS, ठीक है, और ये नमक, इस तरह से आप याद इसको रख सकते हैं। इसके अलावा देखो कब जोड़ा गया था, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है। और जो उड़िया है इसका नाम बदलकर 2011 में क्या कर दिया है, ओडिया कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखो 9वीं अनुसूची। तो जो भारतीय संविधान है मूल रूप से उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि किससे संबंधित है, मुख्यतः भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। तो किससे, भू सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 9वीं अनुसूची, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, ठीक है। अगला देखो 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, दल बदल का जो कानून है उससे संबंधित 10वीं अनुसूची, ठीक है। और इस पर जो 10वीं अनुसूची है इसमें देखो संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में क्या उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसे दल परिवर्तन या दल परिवर्तन रोधी कानून भी इसको कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई बार देखो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, छठी, ये 5-6 अनुसूचियां ऐसी हैं जो लगातार पूछी जाती हैं, लगातार चर्चा में रहती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। अगली देखो 11वीं अनुसूची, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या है, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां किसमें है, 11वीं अनुसूची, यानी कि पंचायती राज का जो प्रावधान है किसमें दिया गया है, 11वीं अनुसूची में दिया गया, ठीक है। इसमें कुल 29 विषय हैं, मतलब 29 ऐसे विषय हैं जिसमें पंचायतों के लिए कानून बना है, ठीक है। पंचायत जिसमें कानून बना सकती कौन से हैं, 29 विषय इसमें चिन्हित किए, ठीक है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और प्रभावी कब हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, तो इसीलिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 29 विषय हैं, 73वां संविधान संशोधन है, 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी और 11वीं अनुसूची संबंधित है, ठीक है। तो टोटल जो 5-6 प्रश्न बनते हैं इससे, वो सारे आपने ध्यान रखने हैं। अब देखो 12वीं अनुसूची, ठीक है। ऐसे ही देखो 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है, ठीक है। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां किसमें है, 12वीं अनुसूची में। इसमें कुल देखो 18 विषय हैं, ठीक है। कुल कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ये किससे संबंधित है, 74वें से, ठीक है। पंचायती राज 73वें से। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कई बार घुमाने के लिए आपको कि निम्नलिखित में से 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो कौन सी जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो अंतिम अनुसूची जो वर्तमान में कौन सी है, 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है, ठीक है। इनकी शक्तियां इसमें दी गई हैं, प्राधिकार व जिम्मेदारियां इसमें दी गई, ठीक है। कुल 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी कब से, 1993 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो देखो 12 अनुसूचियां, सबसे पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी किससे संबंधित, वेतन भत्ते, ठीक है। तीसरी गोपनीयता, चौथी देखो राज्यसभा सीटों का आवंटन, ठीक है। 5वीं अनुसूचित जो जाति जनजाति क्षेत्र उनसे संबंधित, 6ठी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उससे संबंधित, ठीक है। 7वीं में विषय दिए गए हैं। 8वीं में देखो भाषाएं दी गई है। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं दल बदल से, 11वीं पंचायती राज से, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। और 12वीं किससे संबंधित है, नगर पालिका से, ठीक है। कुल 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो ये सारी 12 अनुसूचियां आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद
हो जानी चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित जितना भी फैक्ट होगा आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि नोट किया है तो रिवीजन आप लोग बार बार इसको करते रहिएगा, ठीक है। बाकी देखो नीचे आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से यदि जोड़ना चाहते हैं तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।